दोस्तों याद रखिएगा, कम्युनिकेशन एक तरफा नहीं बल्कि दो तरफा अमल है। कम्युनिकेशन निकला है कम्यून से, और कम्यून का मतलब है शेयर करना, कुछ देना, कुछ लेना। याद रखिएगा, हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि बातों बातों में दूसरों को चुप करवा देने का नाम इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। हम ये समझते हैं कि बहुत अच्छी गुफ्तगू का नाम इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। हम ये समझते हैं कि दूसरों को लाजवाब कर देना अच्छी कम्युनिकेशन है। हम ये समझते हैं कि नसीहतें करना अच्छी कम्युनिकेशन है, जबकि इसको एक भी चीज ऐसी नहीं है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इन चीजों का शुमार हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो शुमार है, उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी जो बुनियाद है, वो सबसे पहली जो चीज है वो है लिसनिंग। और लिसनिंग दो तरह की होती है, एक होती है पैसिव लिसनिंग, एक होती है एक्टिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग वो कि जिसमें आप सुन तो रहे हो लेकिन आपकी तवज्जो ना हो, आपका फोकस ना हो। एक्टिव लिसनिंग वो होती है कि जो आप सुन रहे हैं वो तवज्जो से सुन रहे हैं, आपकी बॉडी, आपके जिस्म की हरकत और सकनात आपकी सोच का इजहार कर रहे हैं। दूसरों, तो याद रखिएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर कुछ चीजें शामिल हैं, आप उनके बारे में जानते होंगे। पहली जो चीज है वो है लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग। उससे अगली चीज जो है वो है फीलिंग्स, एहसास। तीसरी चीज है फोकस, तवज्जो। चौथी चीज जो है वो है ऑनेस्टी, दयानतदारी, ईमानदारी से सुनना। सिर्फ सुनने के लिए ना सुनना बल्कि समझने के लिए सुनना। हमारा मसला यह है कि हम सुनने के लिए सुनते हैं और हम सुनाने के लिए बोलते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, इंसान को हमेशा समझने के लिए सुनना चाहिए और हमेशा इंसान को समझाने के लिए बोलना चाहिए। अगली जो चीज है वो है इंटरेस्ट, दिलचस्पी। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको उसकी गुफ्तगू के अंदर दिलचस्पी दिखानी चाहिए। और अगली जो चीज है वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज हमारी गुफ्तगू की एक बुनियाद है। और अगली और अहम चीज, जब आप किसी को सुन रहे हो या बोल रहे हो तो जजमेंटल होकर ना सुने, बगैर जजमेंट के। हमारा मसला यह है कि हमने लोगों को उनके बारे में कुछ इमेज बनाए होते हैं, हम उनसे बात नहीं करते, हम उनकी इमेज से बात करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं समझता हूं कि यह शख्स बड़ा अच्छा है तो मैं उसको उस एंगल से सुनता हूं। मैं ये कहता हूं फलां शख्स बुरा है तो मैं उसको उस तरह से देखता हूं। मैं ये समझता हूं कि फलां शख्स जो है ये करप्ट है तो मैं उसकी उस इमेज को मद्देनजर रखते हुए उससे बात करता हूं। हमेशा याद रखिएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बुनियादी है कि इंसान को नॉन जजमेंटल होकर बात करनी चाहिए। इंसान से बात करें, उससे बात करें जो आपसे बात कर रहा है, ना कि उससे बात करें जिसके बारे में, उसके बारे में जो आपने उसका तस्वुर बनाया हुआ है, इमेज बनाया हुआ है। याद रखिएगा, एक्टिव लिसनिंग पैदा करने की जो एक स्किल है वो मैं आपको बता देता हूं। एक रिसर्च में बात सामने आई कि दुनिया में दो तरह के रवैये पाए जाते हैं। एक रवैया जिसको अर्निंग एटीट्यूड कहते हैं, दूसरा जिसको लर्निंग एटीट्यूड कहते हैं। अर्निंग एटीट्यूड वाला लोग जो हर बात में अपना फायदा देखते हैं कि मुझे इससे क्या फायदा हो सकता है, मैं इसको वक्त दे रहा हूं तो मुझे मेरा क्या फायदा है, मैं इसके साथ बातचीत कर रहा हूं तो मेरा क्या फायदा है, मैं इसकी बात सुनूं तो मुझे क्या फायदा है, हर काम में अपना फायदा। लेकिन जो लर्निंग एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम इस काम से क्या सीख सकते हैं। उनकी जिंदगी का मेन मकसद फायदा नहीं होता बल्कि सीखना होता है। और याद रखिएगा, जो सीखने की नीयत से चलता है वो जिंदगी में बड़ी ग्रो करता है। याद रखें, गुफ्तगू के अंदर स्माइल पैदा करना, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होना, ये हमारी गुफ्तगू को एक खूबसूरती पैदा करते हैं। और अच्छी गुफ्तगू, खूबसूरत गुफ्तगू जिसके अंदर
ऑनेस्टी दियानतदारी भी हो, दिलचस्पी भी हो, तवज्जो भी हो, एहसास भी हो, जजमेंटल ना हो, एक्टिव लिसनिंग भी हो, तो ये सारी चीजें मिलके एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना देती हैं।